मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात कर रहे हैं बिहार में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव के अनुसार विभिन्न दलों के द्वारा की जाने वाली रणनीतिक परिवर्तनों की। इस साल जब बिहार में चुनाव होने वाला है तो हर दल अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। कोई रथ यात्रा निकाल रहा है तो कोई पद यात्रा कर रहा है। हमने देखा कि यह साल तो 2025 की शुरुआती यात्राओं से हुई। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, फिर तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा, अब कन्हैया कुमार की नौकरी दो और पलायन रोको यात्रा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पांचों वर्ष चुनावी यात्रा पर होती है और इसी चुनावी यात्रा के लिए अब देखेंगे ये जो संसद का सत्र चल रहा है, इस सत्र बजट सत्र की समाप्ति के जस्ट बाद से ही आप देखेंगे कि केंद्र की बिहार की राजनीति को टारगेट करने के लिए केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करने जा रहा है। केंद्र में बिहार से दो नेताओं को कम से कम मंत्री पद मिलना तय है। एक कुशवाहा समाज से होंगे और दूसरा होंगे राजपूत समाज से। आपको पता है कि जब पिछले वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ग्रहण किया। उसके बाद बिहार से कई लोग मंत्री बने। बिहार से मंत्री बनने वालों में बड़े बड़े चेहरे थे। जनता दल यू से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र है, ललन सिंह को कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली और रामनाथ ठाकुर जो है राज्य मंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी से गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर बने। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री थे ही पहले, इस बार फिर से गृह राज्य मंत्री बने हैं। कई राजभूषण आजाद पहली बार जीते हुए सांसद भी मंत्री बने। लेकिन जो सबसे मिसिंग ये था कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सीटों में जो कुछ भी कमी रही उसमें एक फैक्टर सबसे बड़ा था। वो फैक्टर था राजपूत और कुशवाहा समाज का, कि शाहबाद और बगल प्रमंडल में जिस प्रकार से पवन सिंह और का फैक्टर चला, काराकाट में पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा की हार हो गई। उसी प्रकार से बक्स आरा संसदीय सीट पर देखेंगे राजकुमार सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री की हार हो गई। तो इससे जो एक मोटे तौर पे जो माहौल बना वो बना कुशवाहा और राजपूत के बीच प्रतिद्वंदिता का। पर लेकिन जब इस प्रतिद्वंदिता के कारण बीजेपी कई सीटें हारी। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो एनडीए की बीजेपी से भी ज्यादा बड़ा बात करना चाहिए एनडीए का, इसलिए कि काराकाट, सासाराम, बक्सर, आरा ये सीटें तो स्पष्ट थी जहां पर कि बीजेपी केवल कुशवाहा और राजपूत फैक्टर से चुनाव हार गई। लेकिन जब सरकार बनी तो ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी से राजपूत समाज से कोई ना कोई मंत्री बनेगा, कुशवाहा समाज से कोई ना कोई मंत्री बनेगा, चाहे भाजपा से बने या फिर भाजपा से तो कोई कुशवाहा केंद्र में सांसद नहीं चुनाव जीत कर गए हैं, लेकिन जदयू से कोई कुशवाहा मंत्री बनेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी ने न कुशवाहा को मंत्री बनाया न राजपूत को मंत्री बनाया। अब ऐसी चर्चा है जब बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है अक्टूबर महीने में, अब तो कह सकते हैं कि मात्र लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है जब बिहार में चुनावी अभियान अपने चरम पर होगा। ठीक है, और उसी चुनाव को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला कर लिया है कि अभी इस बजट सत्र के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा और इस फेरबदल में बिहार से दो निश्चित रूप से मंत्री नए बनाए जाएंगे। एक कुशवाहा समाज से, दूसरा राजपूत समाज से, क्षत्रिय समाज से। कुशवाहा में निर्विवाद रूप से कहीं कोई शक नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाने से भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाना लगाएगी। एक तो कुशवाहा समाज से मंत्री होंगे उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा निशाना ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने एक सहयोगी को भी साधेगी जिसका कि अभी तक लोकसभा में न प्रतिनिधित्व है, न केंद्र में प्रतिनिधित्व है, न बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व, न बिहार के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व है। ठीक है, तो ऐसे उपेंद्र कुशवाहा को साधेगी, एक साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा को साधेगी, साथ ही कुशवाहा जाति को साधेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना तय है। साथ साथ राजपूत समाज से आप देखेंगे तो कई वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो सवाल ये उठ रहा है कि इस बार नंबर किन का आना है।
तो जैसी चर्चा है उसके अनुसार राधा मोहन सिंह उम्र के कारण छट रहे हैं। इस बार तो वैसे चर्चा थी कि राधा मोहन सिंह को लोकसभा चुनाव लड़ने में भी टिकट नहीं देने की बात थी, 75 साल वाला फैक्टर आ रहा था, लेकिन अंततोगत्वा एन केन प्रकारेण कह सकते हैं राधा मोहन सिंह को लोकसभा का टिकट मिला। राधा मोहन सिंह चुनाव जीत भी गए, सांसद भी है, लेकिन मंत्री बनने की संभावना नहीं के बराबर है। अब चलिए वरिष्ठ नेताओं में राजकुमार सिंह, आरके सिंह चुनाव हार चुके हैं, इसीलिए वो नहीं है रेस में और राज्यसभा भी नहीं गए। तो अगर राज्यसभा भी चले गए होते तो एक संभावना बनती कि आरके सिंह को मंत्री बना दिया जाता, वो भी मामला खत्म है। और उसके बाद दो प्रमुख नेताओं पे नाम पे चर्चा टिक गई है। एक है राजीव प्रताप रूढ़ी, जो कि सारण संसदीय सीट से लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य को चुनाव में हराकर संसद फिर एक बार पहुंचे। इससे पहले राजीव प्रताप रूढ़ी ने राबड़ी देवी को भी चुनाव में हराया हुआ है। ठीक है, तो राजीव प्रताप रूढ़ी का एक कद है, एक चार्मिंग लीडर के रूप में ख्यात है, पूरे देश भर में एक अच्छे वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, साथ ही एक सफल पायलट के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता है। ठीक है, तो राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम है। साथ ही एक नाम और है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी लगातार 3 बार से सांसद हैं, लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व जिस माइंडसेट से सोचता है भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान में, उसमें देखेंगे कि एक जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के अंदर एक नेता से ज्यादा एक कार्यकर्ता वाला गुण है। ठीक है, एक वर्कर वाला गुण ज्यादा है, नेता का वाला गुण कम है। तो इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो हर मामले में ब्रांडिंग की बात करता है, तो अगर उस ब्रांडिंग के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए अगर, तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कहीं ना कहीं हर गुण होते हुए भी, ठीक है, एक ब्रांडिंग का गुण के अभाव में कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी से 19 पढ़ते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी इस मामले में 20 पढ़ते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्या है, चुनावी वर्ष है, राजीव प्रताप रूढ़ी को पहले से ही मंत्रिमंडल में काम करने का अनुभव है, दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो है कि जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार केंद्रीय राजनीति करते आ रहे हैं, जिस कारण से केंद्र की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण है उसमें थोड़ी सी पकड़ उनकी अधिक बनती है। अब देखना है, वैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह चौखाने में के लिए जाने जाते हैं, तो अब चौखाना तो इस बार भी हो सकता है कि हमारा अनुमान गलत हो, राजीव प्रताप रूढ़ी के बदले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी मंत्री बन जाए, लेकिन ये उम्मीद कम दिखती है। उम्मीद अधिक यही दिखती है कि राजीव प्रताप रूढ़ी मंत्री बनेंगे राजपूत समाज से, और कुशवाहा समाज से उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना लगभग तय है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।